हम वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड 2021 के बारे में। तो उससे पहले हमें इससे पूर्व आयोजित होने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उसकी कट ऑफ को जान लेना आवश्यक है। जैसे बात करें 2018 में तो जो कट ऑफ गई थी, जैसे एसएसटी की बात करें 324, हिंदी की 383 कट ऑफ गई थी। इसी तरह आप सभी अपने अपने विषय की कट ऑफ देख सकते हैं। कट ऑफ को देखने के लिए आप वेबसाइट पर जाइए और कट ऑफ देखिए, ठीक है। उसके बाद में आपको अनुमान लगाना है कि हमें 500 में से कितने नंबर लाने होंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करें, जीके में आपके सेकंड ग्रेड में आपके 4 भाग है। राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके बाद में आपके एजुकेशन साइकोलॉजी है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। राजस्थान जीके से 40 क्वेश्चन, राजस्थान करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, इंडिया एंड वर्ल्ड से 30 क्वेश्चन और एजुकेशन साइकोलॉजी से 20 क्वेश्चन। इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक पोर्शन मैंने दे रखा है, यानी कि टोटल आपके 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, फर्स्ट वाला जीके वाला। इसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट रहता है लगभग आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क्स का रहता है। तो इसमें से आपके 20 क्वेश्चन तो आपके शिक्षण विधियों के आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। उसके बाद में जो 130 क्वेश्चन होते हैं, 130 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक है। जैसे आगे की बात करें तो जैसे मैं बात बता दूं आपको एसएसटी में। तो एसएसटी में बात करूं तो एसएसटी में जैसे आपके कुल मिलाकर 7 विषय चलते हैं। कितने विषय? 7 विषय चलते हैं। तो 7 विषयों में से आपके 130 क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपके 20 जो क्वेश्चन रहेंगे वो शिक्षण विधियों के रहेंगे। इसी तरह आपके साइंस हो, संस्कृत हो, किसी भी तरह का विषय हो, उससे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। आपके सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप रिट की भी तैयारी कर रहे हैं तो रिट की भी तैयारी करते समय आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके राजस्थान जीके, यानी कि यहाँ पर देखिए राजस्थान जीके आपके 80 नंबर का आ रहा है। तो इस तरह से आपके रिट में राजस्थान जीके का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो भी आपका योगदान करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसका बताने का उद्देश्य मेरा ये था कि आगे बढ़ने से पहले, आपको वीडियो देखने से पहले आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। तो चलो आगे बात करते हैं। आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सर्वप्रथम आप कौन सी परीक्षा का जैसे तैयारी करोगे तो आपको पहले उसका संपूर्ण सिलेबस आपको निकलवाना है, या फिर आप जो भी आपके पास सिलेबस है उस सिलेबस को आप खाली के पेपर पर, यानी कि ए4 जो साइज है उस ए4 साइज पर आप उस सिलेबस को एक एक बिंदुवार लिखिए, ठीक है। जैसे आपके जो जेरोक्स के पेपर है उन जेरोक्स के पेपर को लीजिए और रहने के बाद में जो सिलेबस है उस सिलेबस का एक एक टॉपिक लिखिए। उस सिलेबस, जैसे मान लीजिए आपका पेज है, इस पेज पर खाली पेज है बिल्कुल। तो जैसे आपका जो जितना भी सिलेबस है, चाहे आपके पेज 10 लग जाए, 15 लग जाए, 20 लग जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। उस खाली पेज को लीजिए और जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के एक एक बिंदु को इस पेज पे लिखिए। एक एक बिंदु को इस पेज पे लिखिए और उस सिलेबस के प्रत्येक बिंदु के आसपास जितना भी आपको, पहले आपको उसका सिलेबस संपूर्ण याद होना चाहिए, यानी कि ये सिलेबस क्या है, इस बिंदु से संबंधित सामग्री कहाँ मिलेगी और इस सिलेबस किससे संबंधित है, इसकी अध्ययन सामग्री कहाँ मिलेगी। उसके बाद में उस सिलेबस का बिंदु लिखने के बाद में आपको उस सिलेबस संबंधित पूरे बिंदु आपको पढ़ने हैं। जैसे आपके जीके का जो सिलेबस है उसको आपको प्रत्येक बिंदु को आपको खाली पेज में उतार लेना है, या फिर आपको सुविधा लगे तो आपको दीवार पर उसकी जेरॉक्स निकला कर उसको चिपका सकते हैं। यानी कि परीक्षा से पहले आपको सिलेबस याद होना बहुत आवश्यक है। सिलेबस ही अपनी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि पूर्व वर्ष में पूछे गए टॉपिक वाइज प्रश्न, जैसे मैंने आपसे इससे पहले बात की है कि आपकी जितनी परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं में आपकी जितने भी टॉपिक वाइज प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको याद होना चाहिए। जैसे आपकी 2013 में हुई, 2016 में हुई, 2018 में हुई, आपके सेकंड ग्रेड की भर्ती इनमें इन वर्षों में हुई। इससे पूर्व भी जितने वर्षों में आपकी भर्तियां हुई, आपके सब्जेक्ट से संबंधित या जीके से संबंधित जितनी भी भर्तियां हुई उनके पेपर लीजिए। आजकल मार्केट में या फिर आपके वेबसाइट पर बिल्कुल आसानी से इन पेपर मिल जाते हैं। और आपको नहीं मिल रहे हैं इन यूनिवर्सिटियों के पेपर तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल करा देंगे, तो वहां पर आप इन पेपरों को देख सकते हैं।
तो इसके बाद में इन पेपरों को देखने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपके पास जो सिलेबस है तो सिलेबस देखने के बाद में, क्योंकि आपके जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड का सिलेबस पिछले आपके 2013 से लेकर 2018 तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस तरह से आप मानिए कि 2021 में भी आपका सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है तो उसमें आपको ये देखना है कि जो आपकी जो पूर्व वर्ष में, जैसे मान लीजिए आपके जीके में 100 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन पूछे गए तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जितने भी वर्षों के हैं तो उनको टॉपिक वाइज आपको छांटना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके टोटल मान लीजिए आपके 4 भाग है, किसमें, राजस्थान जीके वाले पोर्शन में सेकंड ग्रेड में, तो 4 भाग है। तो 4 भाग में से जैसे प्रथम वाला भाग है, आपके प्रथम भाग है राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके आपके 40 नंबर का है, तो 40 नंबर का जो है तो आपके राजस्थान जीके का आपके सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। आपके सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस देखिए, और सिलेबस में जो आपको दिया हुआ है जो 40 जो क्वेश्चन आपके पूछे गए तो सिलेबस के संबंधित वो कौन कौन से बिंदुओं से पूछे गए, तो आपको ध्यान रखना है। तो वो सिलेबस के बिंदु आपको, जैसे एक कॉपी लीजिए, खाली पेज लीजिए, और उस पर जो आपके सिलेबस के जो बिंदु लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपके राजस्थान सिलेबस में जैसे कला और संस्कृति मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको इसमें दिया हुआ है जैसे नृत्य दिया हुआ है, तो आप ये देखिए कि नृत्य से संबंधित किस वर्ष में प्रश्न पूछा गया है। क्या 2013 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, तो किससे संबंधित पूछा गया है। तो इस तरह से आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, उससे संबंधित आप उस क्वेश्चन को याद कीजिए, उसके आसपास के क्षेत्र को आप याद कीजिए। यानी कि लगभग आपके आरपीएससी का यही पैटर्न रहता है कि हमेशा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरे क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि आरपीएससी की साख इसी कारण है कि वो जितने भी क्वेश्चन पूछती है वो सिलेबस के अनुसार ही पूछती है, और अधिकांश क्वेश्चन लगभग 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके उसी अनुसार आते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इस पर विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको जो अच्छी अध्ययन सामग्री का चयन करना है। अब अच्छी अध्ययन सामग्री का चयन का मतलब क्या है, जैसे आपके राजस्थान है तो राजस्थान में आप जानते हैं कि सभी आपसे बोलते हैं कि हमारा राजस्थान जो एनसीईआरटी की नई चली है, हमारा राजस्थान, या फिर आपकी पुरानी जो चलती थी, हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से 12 तक, और हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लगभग 10 तक। तो 6 से 8 तक की जो हमारा राजस्थान है वो तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हमारे राजस्थान की जो कक्षा 9 व 10 की जो पुस्तकें हैं वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बाकी जो 10 की जो पुस्तक है वो तो बहुत ही शानदार है। उसकी पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और करा भी बहुत से बच्चों को करा रखी है और आपको भी करा देंगे। तो जो ये है हमारा राजस्थान, इसकी शॉर्ट नोट्स भी है, इसको पढ़िए, हमारा राजस्थान कक्षा 10 की उसको पढ़िए और समझिए, बार बार पढ़िए। राजस्थान से संबंधित एक गाइड अच्छी से ले लीजिए मार्केट से, उसको भी पढ़िए। बाकी जो अच्छे अध्ययन सामग्री की बात करें, जैसे आपकी बात करते हैं कि आपका जो लेवल क्या रहेगा, जैसे आपके लेवल की अलग अलग बात होती है। जैसे सेकेंडरी स्तर का रहेगा, आपके सेकेंडरी स्तर की बात हो गई, इसी तरह आपके सीनियर सेकेंडरी की बात हो गई, इसी तरह आपकी स्नातक स्तर की बात हो गई। तो आपके लेवल की बात की जाती है, तो उस हिसाब से आपको लेवल का ध्यान रखना है। जैसे आपके सेकंड ग्रेड में बात करूं तो सेकंड ग्रेड में जो आपको लेवल दिया हुआ है, जैसे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी इस तरह का जो आपके लेवल दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ है लगभग 90, यानी कि आपके जो 90 क्वेश्चन है, लगभग जो आपके 90 क्वेश्चन है, जैसे बात करूं नंबर, जैसे 150 क्वेश्चन टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे विषय के, तो 150 जो क्वेश्चन आएंगे तो 150 क्वेश्चन में से आपके 90 क्वेश्चन तो आपकी सेकेंडरी यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्तर तक आएंगे, यानी कि 12वीं कक्षा तक आएंगे 90 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन यानी कि आपके बीए या बीएससी जो भी आपने कर रखा है उसके स्तर के आपके 80 क्वेश्चन वो आएंगे, कितने, यानी कि 40 क्वेश्चन वो आएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 40, 80 नंबर के 40 क्वेश्चन वो आएंगे, तो आपके कितने हो गए, यानी कि ग्रेजुएशन की बीए या आपके बीएससी जो भी है बीएससी, उसके 40 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि 90 और 40 यानी कि 130 क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे। और बचे आपके 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आपके शिक्षण वीडियो के रहेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्तर के किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इसके बाद में आपको लास्ट में ध्यान रखना है स्वयं का टाइम टेबल। आपको स्वयं को नियमित रूप से अध्ययन करना है, ये तो आपको सब बताते हैं किस तरह से आपको नियमित अध्ययन करना है, क्योंकि आप कितनी भी कोचिंग या कितने भी आपसे ये कर लीजिए, आपको नियमित रूप से अध्ययन तो करना ही होगा। आपको नियमित अध्ययन से, जैसे बहुत से अभी
अभी और तो नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जैसे रिट की बात करूँ तो रिट की जो बढ़त चल रही है वो पिछले 1.5-2 साल से ही चल रही है। तो बहुत से अभ्यर्थी निराशा अवस्था में पहुंच चुके हैं। बहुत से सोच रहे हैं कि अभी कब रेट की बढ़ती होगी जुलाई में, कि उसके बाद में कब होगी। तो बहुत से का जो पढ़ाई का स्तर है वो चरम स्तर पर आ गया, और बहुत से अभ्यर्थी बार बार पढ़ पढ़ के थक गए। तो आपको आपको तो ये निश्चित कर लेना चाहिए कि आपको एक बात तो ध्यान रखना है कि 2023 में आपके चुनाव है, ठीक है। 2023 में चुनाव है, तो 2023 से पहले यानी कि लगभग आप यकीन मानिए कि आपके आगामी जो 1 या 1.5 साल में आपकी जितनी भर्तियां हैं, चाहे आपकी रिट की भर्ती हो, चाहे आपके आरएस की हो, चाहे आपके सेकंड ग्रेड की हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की हो, इनकी परीक्षा होने के साथ साथ आपको नियुक्तियां भी दे दी जाएगी, यानी कि आपको नियुक्ति का तोहफा भी दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना। आपको एक इतने ही साल हो गए, यानी कि आप देखिए कक्षा एक से लेकर देखिए कक्षा 1 से लेकर आप वर्तमान में कहाँ तक, यानी कि आपने बीएड कर ली, और बीएड करने के बाद में वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं। यानी कि आपने अपनी अध्ययन में आपने अपनी तैयारी में अपने अध्ययन में लगभग आपके 15 से 18 वर्ष आपने दे दिए, ठीक है। अब 15 से 18 वर्ष आपने दे दिए, इतने पैसे खर्च कर लिए। अब लास्ट के आपके 1 साल या 1.5 साल बचा है, तो आप 1-1.5 साल में आपके 15 से 18 साल आप खर्च मत कीजिए, चाहे आपको किसी को छोड़ना पड़े। यानी कि जब आपने 15 से 18 साल खर्च कर दिए, तो 1-1.5 साल के लिए आपके भविष्य के साथ सौदा मत कीजिए। बिल्कुल सकारात्मकता रखिए, और 15 से 18 साल की जो तैयारी है, जो भी आपने स्कूल या कॉलेज में जो भी पढ़ा, वो आप 6 महीने 1 साल में उसको संपूर्ण रूप से लगा दीजिए। और मैं आपको आगामी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण रणनीति और संपूर्ण जीके का पोर्शन आपको कराऊंगा, बिल्कुल इजी वे में कराऊंगा। और उम्मीद है कि आपको जरूर मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको जरूर काम आएगा। और आगामी दिवसों में जितनी भी जिस तरह से भर्ती होगी, जिस तरह से स्मार्ट स्टडी होगी, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि किस तरह से अपन आगे निकल रहे हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, किस तरह से आने वाले समय में हम एक अच्छा लेवल हासिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑफलाइन टेस्ट की बात करेंगे, किस तरह से हम चर्चा करेंगे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में हम निरंतर रूप से आपके लिए समकक्ष, यानी कि जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपके सामने निरंतर रूप से वीडियो लेता रहूंगा या कक्षा लेता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद।